हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, विल दे कम बैक? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेल या फीमेल, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में क्या वापस आएंगे? अगर आप उनके के लिए इंतज़ार कर रहे हैं या आपके एक होप है, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो विद दिस टैरो एंड द एंजल गाइडेंस आज हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप एक डिटेल इंसाइट लेना चाहते हैं अपने करियर, मैरिज या फिर रिलेशनशिप या फिर रीमैरिज या फिर किसी और इशू से रिलेटेड, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझको जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। फ्रेंड्स, पाइल रेडी कर लेते हैं। आज के लिए पाइल रेडी करने के लिए मैं आपको यहाँ पर तीन, ये एक है, फर्स्ट है अट्रैक्टिव एंड सेकंड है इमोशनल एंड थर्ड है रोमांटिक। ओके, ये तीन आपके लिए एक मैसेज हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है। और इनके साथ साथ मैं यहाँ पर ये तीन कार्ड्स हैं जो इनके साथ हैं, इनके अंदर एक हिडन मैसेज है जो आपके लिए है, जो उनकी तरफ से आपके लिए हिडन मैसेज है कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर, जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ चुका है। आपके लिए उनका हिडन मैसेज क्या है। और यहाँ पर मैं एंजल्स के गाइडेंस के साथ यहाँ पर पाइल रेडी करूँगी, एक्सक्यूज़ मी। और जो एंजल्स की गाइडेंस होगी उस बेस पे हम पाइल रेडी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में गॉड, ब्लेसिंग्स और एंजल्स, इस तरीके से आप जिनको भी भगवान को मानते हैं आप मैसेज लिख सकते हैं, इससे आपको ट्रू गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट पाइल एंड दिस इज़ फॉर सेकंड एंड दिस इज़ फॉर थर्ड। अब आपके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट है वो है अट्रैक्टिव, सेकंड है आपके लिए इमोशनल, आप इमोशनल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इमोशनल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इमोशनल एक आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप इमोशनल पर्सन हैं, तो आप इमोशनल चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है आपके लिए रोमांटिक। अगर आप रोमांटिक हैं, आप लविंग हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज वाले पर्सन हैं और अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं, तो आप रोमांटिक को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एज यूजुअल मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1 और पाइल 2 एंड पाइल 3। आपके लिए टाइम स्टैम्प मैंने इस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया हुआ है, आप डायरेक्ट उस पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल में और हम स्टार्ट करते हैं फिर पाइल 1। हेलो पाइल 1। जिन्होंने भी अट्रैक्टिव चूज़ किया था, जिनको भी अट्रैक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है और उनके लवर का क्या हिडन मैसेज है, और साथ में टैरो की क्या गाइडेंस है। क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में? आप मेल फीमेल जिनके बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, आप जिनके लिए आप फीलिंग रखते हैं, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, हम देखेंगे विद दिस टैरो गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, 8 of Pentacles, Knight of Wands, 2 of Pentacles and 8 of Sword। ऑल राइट, फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आया है। 7 of Pentacles। ठीक है, 8 of Pentacles है, 2 of Pentacles है एंड साथ में वॉन्ड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपको, जो चीज़ आपको करनी होती है, जिस चीज़ के लिए आपका मन होता है, आप उस चीज़ को पूरे दिल से करते हैं। तो वही बात है कि रिलेशनशिप में भी आपको निभाना आता है, आप रिलेशनशिप को भी पूरे अपने मन से आपने निभाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं विद द मास्टर कार्ड, जैसे आपके पास आया है 7 of Pentacles।
सो डियर, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर लिए हैं उनको वापस लाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी फीलिंग्स बता दी हैं आपने। आपने अपनी तरफ से आपके कितना उनको लव करते हैं, आप कितना उनकी केयर करते हैं, आप वो सब कन्फेस कर चुके हैं, आप उनको बता चुके हैं। और नाउ दिस इज़ द टाइम, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आप थक चुके हैं, अब आपकी तरफ से और आगे नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट दे दिया है। और नाउ यू आर वेटिंग कि क्या वो वापस आपके पास वापस आएंगे, वो फीलिंग्स जो आपने उनके साथ शेयर करी हैं और आपने जो उनको बताई हैं, क्या उनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या आपके जो लवर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो वापस आएंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं विद दीज कार्ड्स, और एक ये कार्ड में से भी हम मैसेज देखेंगे। सो मैं अभी उनको उधर ही रख देती हूँ। ओके, सो एज पर द किंग ऑफ सॉर्ड, ठीक है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं पहले सेटल कर लेती हूँ कार्ड्स को। या सो एज पर द किंग ऑफ सॉर्ड, मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो लाइफ में जो आपका और उनका जो सेपरेशन हुआ है, ये रीडिंग ओवरऑल आप उन पर्सन्स के लिए है, वो हैं जिनका अब इस टाइम पर वो कनेक्शन में नहीं है, या बहुत ही ऑन एंड ऑफ चल रहा है, श्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्मिटी नहीं है, एक कमिटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, या वो आपसे बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं, ब्लॉक हो कर रखा है, या सेपरेट हो चुके हैं, उन सब के लिए ये रीडिंग। ठीक है, सो एज पर द किंग ऑफ सॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो पर्सन अब अपने जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको तो उन्होंने ख़त्म कर ही दिया है, साथ में वो इस टाइम पर अपने बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब वो बहुत प्रैक्टिकली जी रहे हैं। अब इमोशंस की उनके दिल में एक तरीके से जगह नहीं है, वो इमोशंस को लेके बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, उनको इमोशंस की कोई कदर नहीं है इस टाइम पर। और वो क्यों हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आए थे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आप दोनों ने एक दूसरे को हर जहाँ पर उनको आपको सपोर्ट करना था, या उनको ऐसी फीलिंग थी कि आप उनको सपोर्ट करेंगे, वहाँ आपने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो ये इस टाइम पे सिचुएशन है, क्यों वो आपसे दूर गए हैं, क्यों वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इमोशनल फीलिंग्स को ब्लॉक कर दिया है। अब उनको किसी की फीलिंग्स या किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर आप उनको मैसेज भी करते हैं, या फिर आप उनको किसी भी तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, या फिर आप उनको बहुत ही केयरिंग और लव वाले टेक्स्ट भी करते हैं, तो भी वो शायद मुझे लगता है कि वो रिप्लाई नहीं देते होंगे या इग्नोर करते होंगे। सो वो सब जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हुई हैं, और एक तरीके से जो कुछ बातों का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई, और उन्होंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल अपने मन से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और एज पर दी 8 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आया है, ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अब इस रिलेशनशिप में पहले मेहनत की थी, उन्होंने ऐसी फीलिंग लाए थे वो कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत सीरियस वे में उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग की थी, तो उन्होंने ड्रीम किया था। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, जिस तरीके से पैशनेट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से जो एक आप दोनों के बीच में जो एक और एनर्जी आई है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या वो थर्ड पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, किसी भी तरीके से मुझे एक एक्सटर्नल एनर्जी लग रही है, एक एक्सटर्नल बहुत ही पैशनेट एनर्जी लग रही है जो आप दोनों के बीच में आई, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और जो उनकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग वहीं पर क्रैश हो गई। मतलब अब उन्होंने वो आगे उन चीज़ों को नहीं कर पाए, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जो आप दोनों ने रिलेशनशिप में सोचा था। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप ने एक प्लानिंग की थी मैरिज को भी लेकर, और आप चाहते थे कि एक तरीके से ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से वो आपके करियर भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ करियर की भी बहुत फीलिंग है, एज़ पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे आया है कि आपका कोई
लोकेशन चेंज होना ज्योग्राफिकली, या फिर आपका जो करियर चॉइस है या फिर उनका जो करियर है, उन चीज़ों को लेके थोड़ा डिस्टर्बेंस। मुझे इस टाइप से लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट हुए और वो इतना ज़्यादा बढ़ गए कि आप दोनों में अब उन्होंने अपनी तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग जो उनके मुझे फीलिंग लग रही है एज पर द किंग ऑफ वॉन्ड। राइट नाउ मुझे ऐसी फीलिंग है कि अब वो बस अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर वो अब एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं कि वो बहुत जल्दी से अब किसी की बातों में नहीं आने वाले। वो इस टाइप से पर्सन हो चुके हैं और वो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनको डाउट है, उनको ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेके। एज पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं बताना चाहती हूँ विद दिस स्मॉल रिजल्ट हेयर, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कहीं ना एक डार्कर साइड है, एक तरीके से जो उनके क्रिस्टल क्लियर आपके बारे में उनको फीलिंग्स, उनकी नॉलेज नहीं है। वो अभी भी आपकी बहुत चीज़ों को लेके डाउट करते हैं, इसी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। एज़ पर द मास्टर कार्ड, जैसे आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज आ जाए या वो आपसे कांटेक्ट कर लें या आपके मैसेज का रिप्लाई दे दें। सो मैं बताना चाहती हूँ कि उनको अभी भी डाउट है, वो अभी भी अपने ईगो में हैं, अभी भी अपने जो प्राइड है, जो एक उन्हें गुस्सा है, जिस तरीके से वो आपसे एक तरीके से नाराज़ हैं, उन चीज़ों को लेके वो अभी भी बैठे हैं। उनके अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो अभी बाहर नहीं आ रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया है। सो ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इट्स नॉट नथिंग कि किंग आया है तो बस ये फीमेल जो देख रही है बस उनके लिए है। जो भी आप मेल व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए भी यही है कि किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि जो आपकी फीमेल पार्टनर हैं उन्होंने बहुत सारी, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेके और कहीं ना कहीं नाराज़गी की वजह से उन्होंने आपको अब आपसे कनेक्ट होने के लिए वो नहीं चाहती। ठीक है, सो हम देख लेते हैं विद एंजल गाइडेंस एंड दिस मैसेज कि आपके लिए क्या है उनकी हिडन फीलिंग। वो हिडन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं टॉक टू मी प्लीज़, आई विश यू वुड इनिशिएट। ओके, सो उनकी तरफ से मैसेज जो है आपके लिए वो ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एफर्ट डालें, उनको अर्न करें, उनको रेस्पेक्ट करें, उनको अर्न करें, अपनी तरफ से मेहनत करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले उनको कभी ग्रांटेड लिया होगा या उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया। जब वो मेहनत करना चाहते थे, जब वो ड्रीम्स बिल्डअप कर रहे थे आपके साथ रिलेशनशिप के लिए, तब आपने उन पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट थे और अपने बारे में सोच रहे थे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे थे, अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपना करियर जो है, अपनी लिविंग स्टाइल जो है, उस चीज़ों के लिए सोच रहे थे। और उनकी जो छोटी छोटी मेहनत थी आपकी तरफ, छोटी छोटी उनकी जो बातें थी या उनकी जो केयरिंग एक डीड था, जिस तरीके से वो आपको केयर करते थे या कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट या ऑफर करते थे, उन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। तो वो यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, मतलब अब आपका टाइम है, आपको उनके लिए मेहनत करनी है। आप ये मत सोचिए कि अब मैंने जितना कर लिया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उनका हिडन मैसेज है, वो मन से ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए मेहनत कीजिए, आप उनके लिए मेहनत कीजिए, आपको हार्डवर्क का फल मिलेगा, मतलब वो आपको मिलेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं आई विश यू वुड इनिशिएट। तो यहाँ पर यह है कि आप उनसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए उनके पास आने की और आप ही इनिशिएट लीजिए, वो नहीं इनिशिएट लेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है उनका कि वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं करेंगे। अब आपको अपनी तरफ से उनके लिए लव फीलिंग्स और एक्सप्रेस करना होगा, बताना होगा कि हाउ मच यू मीन फॉर हिम एंड हर। आपको बताना होगा कि आपके लिए वो कितने इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। देख लेते हैं एंजल का क्या कार्ड है आपके लिए। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल बॉन्ड्स। ओके, सो डियर, यहाँ पर एक ये फीलिंग है एनिमल बॉन्ड से एंजल का जो गाइडेंस है आपके लिए आया है। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आ रहा है आप दोनों के लिए एक इंट्यूशन और एक ट्रस्ट। जब तक आप दोनों को ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग नहीं होगी, एक तरीके से एक ही धागे में बंधे दो पर्सन की तरह आप नहीं होंगे, एक दूसरे पर डाउट ही करते रहेंगे, तो चीज़ें नहीं सही होंगी।
आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको अपने और उनके लिए एक जैसे एनिमल्स का बॉन्ड होता है एक दूसरे के लिए जो वो ट्रस्ट करते हैं, इस तरीके से आपको भी उन पे ट्रस्ट करना होगा। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन बेस पे उनको समझना होगा ये, या फिर कोई सोसाइटी में कोई कुछ कह रहा है या फिर कोई और इंसान उनके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं मानना होगा। आपको अपने आप उनको इंट्यूशन बेस जैसा आपको लगता है उनके लिए फील, वो समझना होगा। यही एंजल्स का गाइडेंस है आपके लिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओके, आई लव यू। सो वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं और वो आपको आई लव यू भी बोलना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उनकी तरफ से जो मेहनत थी उन्होंने करनी चाहिए थी, आपने शायद उनको वैल्यू नहीं दी। सो अब नाउ दिस इज़ योर टर्न। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अब आपको इनिशिएट लेना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। ओके, सो जिन्होंने भी अट्रैक्टिव चूज़ किया था उनके लिए ये कार्ड्स थे एंड आई होप आपको ये रेजोनेट की होगी। सो आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं डेली गाइडेंस भी देती हूँ, डेली मुझे टैरो की गाइडेंस देती हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में। और साथ में आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी इमोशनल चूज़ किया था, जो भी इमोशनल है या फिर उनको इमोशनल ट्रैक किया था, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके लवर की, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद दीज कार्ड्स। और विद टैरो हम देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं गॉड और आपको क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर हैं जो आपसे दूर हो गए वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो एक गाइडेंस भी मिलेगी कि क्या कर सकते हैं पास लाने के लिए, क्या कर सकते हैं वापस से रिकॉन्सिलेशन के लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप। ओके, आप सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हैं और चाहते हैं उनको बहुत डेस्परेटली। ऐसा है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते। बिल्कुल आप इस तरीके से उनको, बहुत ही पैशनेट लव है आपका और उनके बिना आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, टेम्परेंस। ओके, बहुत इंतज़ार मुझे लगता है आपने कर लिया है उनके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। आपका मास्टर कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ विद द मास्टर कार्ड, फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ मैरिज का प्लान किया हुआ है, आपने उनके साथ एक घर बसाने का प्लान किया हुआ है। आप चाहते हैं उनके साथ मैरिज करके अपनी लाइफ फैमिली बनाना। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे और कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई और वो कैसे हुई हैं, किस को लेकर हुई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स थी वो एकदम टूट गई, मतलब आप एकदम टूट गए। आपकी फीलिंग्स जो थी, आपकी जो मन था उन पर्सन को लेके, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। रीज़न जो भी रहा है वो आपसे दूर हैं। ये रीडिंग जो है ओवरऑल उन पर्सन्स के लिए है जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनका उनके पार्टनर से सेपरेशन हो चुका है या ब्लॉक किया हुआ है या फिर वो पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी रीज़न की वजह से अब कांटेक्ट नहीं है और रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो आप दोनों का जो एक ड्रीम था, आपकी जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर ऐसी हैं कि आप उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अगर हैं यहाँ पर इस लाइफ में हैं तो आप उनके साथ ही रहें। ठीक है, सो दिस इज़ द मास्टर कार्ड फॉर यू और आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपने उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो एज़ पर द 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप वो उनको चाहते हैं, आप उनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। आपने अपनी कुछ गलतियां ऐसी की जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपने उन पर्सन को उतना वैल्यू नहीं दी या फिर उन पर्सन को ग्रांटेड लिया, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी 1-2 गलती की वजह से और वो पर्सन ने आपको परमानेंटली छोड़ दिया।
और वो रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी जो रिग्रेट करने की फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ किया और आपने मना कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से आपको बोला कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, या फिर हम एक कुछ प्लान कर लेते हैं, हम आगे के लिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म एक मैरिड रिलेशनशिप में लेके चलते हैं, और आपने उन चीज़ों में उनका साथ नहीं दिया। और नाउ यू आर रिग्रेटिंग फॉर दिस थिंग, नाउ यू आर रिग्रेटिंग कि वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं है। एज़ पर दी 8 ऑफ कप्स, मैं बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट दिया और आपने भी उन्हें इमोशनली सपोर्ट दिया, लेकिन समहाउ आपकी तरफ से उनको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिली, आपकी तरफ से वो सब कुछ खुशियाँ नहीं मिली जैसी वो चाहते थे, और उनको उदास होकर आपकी लाइफ से जाना पड़ा। उनको आपकी लाइफ से उस तरीके से जाना पड़ा कि वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी रही उनकी। जो ये मजबूरी मुझे जो यहाँ लग रही है, वो एक तो आप अपने आप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ही जो गलती की, उनको मजबूर किया आपने अपनी लाइफ से जाने के लिए, आपने फोर्स किया उनको। सेकेंडली मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ फीलिंग है कि उनकी फैमिली, कहीं ना कहीं यहाँ फैमिली का भी मुझे इशू लग रहा है कि फैमिली की वजह से कुछ चीज़ों में सेपरेशन हुआ। या तो आप दोनों का कल्चर या फिर कास्ट अलग थी, और आप दोनों ने जो प्लानिंग करी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, इस डर से ही आपने एक दूसरे को सेपरेट कर दिया, एक दूसरे से आगे के लिए प्लान नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनको दुख ना हो जाए, और उनकी रेस्पेक्ट और उनकी सोसाइटी में जो ऑनर है, उन सब चीज़ को लेके चलते हुए आपने और या उन्होंने इस रिलेशनशिप में स्पेस ले लिया और एक दूसरे से बातें करनी छोड़ दी, इस टाइप से मुझे लग रहा है। ठीक है, एज़ पर द नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड द टेम्परेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ सरप्राइज़ होने वाला है। मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, सो अगर आप वेट कर रहे हैं उनका, जैसे टेम्परेंस आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो पैशनेट एनर्जी है वो एक्सट्रीम है। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा हो, बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हो, काफ़ी फाइट हुई हो, और उन सब चीज़ को चलते हुए आप दोनों ने अपना अपना सेपरेशन ले लिया। उन सब चीज़ को चलते हुए आपने उनके साथ रिलेशनशिप में एक फैमिली और एक मैरिज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। ये चीज़ रही आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए एक दूसरे को लेके, वही चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन ये जो एग्रेसिवनेस है और ये जो एक पैशनेट एनर्जी है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो चीज़ आपको वापस से लाएगी, एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना आगे ज़िंदगी अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे, मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्रस्ट्रेशन भी फील होती है, और आप जिस तरीके की लाइफ जीना चाहते थे, जिस तरीके से खुश रहना चाहते थे, करियर को अच्छा बनाना चाहते थे, उन सब चीज़ों में अब आपका मन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हर चीज़ को लेके, या फिर चीज़ों को मन लगा के नहीं करते हैं, और कभी मन लगता है, कभी ऑन ऑफ, ऐसे जो मूड स्विंग रहता है, ये सब चीज़ का मुझे यहाँ इशू लग रहा है। ओके, एज़ पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका उनसे कांटेक्ट होने वाला है। वो मेल, मैसेज, या आप दोनों मिलें या फैमिली गैदरिंग में मिलें, एनीथिंग बट आपका कांटेक्ट होगा। और एज़ पर द टेम्परेंस जैसे आया है, तो डेफिनेटली आपने उनके लिए वेट किया है, और आपके लिए एक मैसेज है कि आप उनका वेट करें, मतलब आप इस चीज़ के अंदर गिव अप ना करें, आप वेट करें उनके लिए। डेफिनेटली उनका मैसेज आएगा आपके पास। ठीक है, आपका वापस से रिकॉन्सिलेशन होगा, वापस से आप जुड़ेंगे। देख लेते हैं उनका हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। आई ट्राइड चेजिंग यू, लुक लाइक इट इज़ योर टर्न नाउ। सी, आपके लिए ये एक मैसेज है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करी मनाने की, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली आपके पास आने की, अपनी तरफ से सारी फीलिंग्स बताई आपको। उन्होंने बहुत टाइम से आपका पीछा किया है, आपको फॉलो किया है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, आपसे बात करने की कोशिश करी है। ये चीज़ें उन्होंने अपने तरफ से करी हैं। उनका मैसेज है, हिडन मैसेज जो उनके मन में है, कि नाउ इट्स योर टर्न, अब आपको करना है, अब आपको अपनी तरफ से इन्वॉल्व होना है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है।
ठीक है। सो नाउ एंजल्स का देख लेते हैं मैसेज क्या है। नॉलेज, सीक नॉलेज। ऑल राइट। सो मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग है कि आप दोनों के बीच में ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर थोड़ी कम एक दूसरे को जानते हैं आप, और वही रीज़न है कि एक दूसरे को नहीं जानकर आप एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। आप एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं जानते, आप एक दूसरे को अच्छे से अभी नहीं जान पाए हैं। तभी नॉलेज का कार्ड आया है कि आपको उनके बारे में जानना होगा, आपको उनके बारे में जो उनके दिल में सच में उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, और क्या वो फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, और किस बात को लेके इतना आप दोनों के बीच में अब्यूसिव और एक एग्रेशन आ जाता है कि एक दूसरे को फ्रस्ट्रेटिंग या फिर लड़ाई करने लगे आप एक दूसरे से। और ये जब ही होता है जब आप एक दूसरे को जानते नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो वापस से वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है उनका। यू केम इन माई ड्रीम, ओके, आप उनके सपनों में आए थे, ये मैसेज है। फ्रेश स्टार्ट, गिव इट अ चांस। सो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि एक वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं, फ्रेश आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपकी वो मैरिज के लिए भी बहुत कुछ प्लानिंग हो जाएगी। वो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन नाउ इट्स योर टर्न। आपको अपनी तरफ से करना है, इनिशिएट लेना है, बातें करनी है, मेहनत करनी है, अगर आपको सच में उनके साथ रहना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आपको एक डिटेल इंसाइट चाहिए, आपको उनके बारे में जानना है और आपको क्या सोल्यूशन मैं दे सकती हूँ, आपको इन चीज़ों के लिए जानना है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मेरा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, या आप मुझे जीमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मेल, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये जो रीडिंग थी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी रोमांटिक वर्ड को चूज़ किया था, जिनको भी रोमांटिक वर्ड अट्रैक्ट किया था, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और एंजल्स की क्या गाइडेंस है और आपके लवर का हिडन मैसेज क्या है। और विद द टैरो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आपकी लाइफ के लिए टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अगर आप सच में आना चाहते हैं, आप सच में इसको रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, वापस से आप उनको पाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है टैरो की, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, ओके, लियो लग रहे हैं मुझको वो। 10 of cups, beautiful. Moon, okay. The Hierophant, Queen of cup and Judgment. All right. देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है। एम्प्रेस, ओके। सो एज़ पर दी मास्टर कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए फ्रेंड्स ऐसा एज़ पर दी मास्टर कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एम्प्रेस आपके लिए आया है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हैं, और आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अपने मन से आप उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं। अगर आप मेरी वीडियो फीमेल देख रही हैं तो आपके जो लवर पार्टनर थे जो आपसे दूर हो चुके हैं, एक सेपरेशन की स्टेज में है या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिलेशनशिप, वो पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही यूनिक मानते हैं, बहुत ही स्पेशल मानते हैं। आप स्पेशल हैं अपनी हर चीज़ में, ठीक है। आपने उनके साथ बहुत सारी प्लानिंग करी थी, आपने मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ अपनी फैमिली भी एक प्लान कर ली थी कि आपकी मैरिज होगी उनसे, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्रीम्स अपने बनाए थे उनको लेकर। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है एज़ पर द स्ट्रेंथ एंड द मून, मुझे यहाँ जजमेंट का कार्ड जैसे है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लड़ाई हुई है, जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो उनका रीज़न भी यही है कि ओवर पोजेसिवनेस। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, या मतलब एक दूसरे को रोकना, अगर एक दूसरे को अगर किसी ने अगर कैसे क्लॉथ्स पहने हुए हैं या इन चीज़ों को लेके जज करना कि आप शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनिए, या फिर मतलब
कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा इशू बनाना कि आप अपने फ्रेंड से क्यों बात कर रहे हैं, इस टाइप से मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस लग रही है इस रिलेशनशिप में। इसी वजह से आपने अपने जो ताकत थी आप दोनों की, जो आप दोनों ने जो प्लान किया था अपनी लाइफ में, आप दोनों ने जो सोचा था कि हम दोनों एक स्ट्रेंथ बनेंगे एक दूसरे की और एक फैमिली को क्रिएट करेंगे, और अपनी जो इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना डिसाइड कर लिया था कि अगर आपकी फैमिली भी अगेंस्ट जाएगी तो भी आप अपना लाइफ में एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को मना लेंगे या उनके अगेंस्ट भी चले जाएंगे अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, वो कन्विंस करना चाहेंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर का थोड़ा डिफरेंस है और इस वजह से आपने लेकिन प्लान कर लिया था, बहुत कुछ आपने ऐसा प्लान किया कि आप एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एज पर द मून कि आप और मतलब वो पर्सन तो उदास है ही, जो भी सिचुएशन रही है, और आप भी ऐसे हैं कि आप उनके बिना अब नहीं जी पा रहे। आपको ऐसा लगा था कि आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर लेंगे, आपको ऐसा लगा था कि आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, आप अपने आप को संभाल लेंगे और बैलेंस कर लेंगे लाइफ को, आगे आप लाइफ में बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनके बिना अधूरे हैं, अभी आप इनकम्प्लीट हैं। और लेकिन ये जो रीज़न रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके लिए गाइडेंस भी है, कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एम्प्रेस आपके लिए जो आया है मास्टर कार्ड, ठीक है, और स्ट्रेंथ जैसे आपके लिए कार्ड आया है द फर्स्ट कार्ड, कि आप दोनों के बीच में एक तरीके से जो एक ट्रस्ट होता है कि एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए एक मैसेज होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन एन एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में सपोर्ट करना होता है। और एक दूसरे को हम ओवर पॉजिटिवनेस नहीं होगी कि अगर कोई जा रहा है अकेले फ्रेंड्स के साथ जा रहा है या पार्टी जा रहा है या फिर कोई एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा है या मैसेज कर रहा है, तो उन चीज़ों को लेके डाउट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को लेके आप एक दूसरे को अपना शक नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में शक हुआ है, इस रिलेशनशिप में डाउट क्रिएट हुआ है कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ फेयर हैं, लॉयल हैं या ऑनेस्ट हैं। मुझे यहाँ इस चीज़ की कमी लगी। यहाँ इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को, जो आप जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वो ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उन चीज़ों को लेके आप ओवर पॉजिटिव भी हो गए और आपके पार्टनर ओवर पॉजिटिव हो गए, एक दूसरे को ओवर प्रोटेक्ट करने लगे कि चीज़ों के लिए रोकना, लिमिट लगाना और हर चीज़ को लेके थोड़ा जज करना, हर चीज़ को लेके दो बातें पूछना कि आप इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, थोड़ा सीक्रेटली आपके बारे में जानना कि स्टॉक करना, या आपके जो सोशल मीडिया है उस पर आपको देखना कि कहीं आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कि अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा एम्प्रेस, सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके इनसिक्योरिटी, एक दूसरे को लेके बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग थी कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा पर्सन मेरे साथ कैसे है, कहीं ये किसी और के साथ ना चले जाएं, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाएं। ये जो फीलिंग थी, ये फीलिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में लड़ाई हुई, इन दोनों की वजह से आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट आई, बिटरनेस आई है। और कहीं ना कहीं फैमिली को लेके आपने सोचा है कि फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और फैमिली भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, फैमिली को भी आप मानते हैं। तो इस वजह से और उन पर्सन की या आपकी जो एक जो सोच थी, ओवर पॉजिटिव होना, इनसिक्योरिटी होना अपने रिलेशनशिप में, उसने आपके इस जगह आपको इस जगह खड़ा कर दिया कि आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया। ठीक है, उनका मैसेज देख लेते हैं, हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। I don't like it when my friends or your friends show interest in you. ओके, सो सी मैंने जो बताया वही मैसेज आपके लिए आया है कि वो उनका हिडन मैसेज है, वो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते थे आपको लेके, और उनका हिडन मैसेज ये है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके फ्रेंड से बात करें या अपने फ्रेंड से बात करें। तो यहाँ एक बाउंडेशन भी लग रही है, यहाँ पे एक ऐसी बात लग रही है कि वो आपकी एक बाउंडेशन लगाना चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, जिन लोगों से वो बात करवाना चाहते हैं या फिर जो लोग आपसे कांटेक्ट करें, उन चीज़ों में लिमिट लगाना चाहते हैं। ठीक है, सो वो यही कह रहे हैं, उनका मैसेज उनके मन में ये है आपके लिए हिडन मैसेज कि ही डोंट लाइक एंड शी डोंट लाइक कि आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, थर्ड पर्सन से बात करते हैं, या आप उनके फ्रेंड्स जो हैं उनसे बात करते हैं, उनसे ज़्यादा जेल अप होते हैं। ठीक है, और एंजल का गाइडेंस देख लेते हैं, गुड फॉर्च्यून,
इनवाइट मैजिक इन। सो मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग है कि आपको ना अब एक पॉजिटिविटी लेनी होगी। मतलब रिलेशनशिप में बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, बहुत कुछ गंदी फीलिंग हो चुकी, बहुत कुछ बुरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुख हो चुका है, बहुत दुख रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रोए हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए हैं, बहुत आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशनली बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम एंजल्स के अकॉर्डिंग कि आपको अब मैजिक, एक गुड फॉर्चून आ गया है। मतलब अब आपके लिए एक टाइम आ गया है, एक अच्छी डायरेक्शन में आपको आपके रिलेशनशिप को ले जाने का एक वक्त आ गया है। ठीक है। सो यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ उनकी बातों को समझ के और उनके साथ इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे कि आप उनकी लाइफ से नहीं जाएंगे, आप इनसिक्योरिटी फील मत कीजिए, आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं और आप एक फैमिली चाहते हैं। मुझे यहाँ ऐसी भी फीलिंग है विद द एम्प्रेस कि आप उनके साथ ही चाहते हैं आगे अपनी फैमिली प्लानिंग भी। मतलब आपने उनको हस्बैंड वाइफ और अपने बेबीज़ के फादर और मदर के रूप में देखा है। और अगर आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आपने एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ माना है, इस तरीके से फील किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो इनसिक्योरिटी है, जितनी इतनी वैल्यू दी है, इतनी रेस्पेक्ट दी है, उसी वजह से आपके बीच में इनसिक्योरिटी भी आ गई कि कहीं मेरे जो फीलिंग्स हैं उन सब का लॉस ना हो जाए, कहीं कोई और पर्सन अप्रोच ना कर ले। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम है आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो हैं, और आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि कहीं उनको कोई और अप्रोच ना कर ले। ठीक है। तो अपने मन से ये इनसिक्योरिटी निकालनी होगी और उनको बिल्कुल 100% तरीके से इमोशनली एक स्ट्रेंथ और एक इमोशनली सपोर्ट देना होगा। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब इमोशनली उनको वेलबींग करना होगा, सेटिस्फैक्शन देना होगा। ठीक है। जिससे कि वो किसी और के लिए सोच भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो किसी और की तरफ जाने की सोचेंगे भी नहीं। देखते हैं आपके लिए उनके मैसेज क्या है विद दीज मैसेज। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ट्राई टू फिक्स रैदर रनिंग, प्रॉमिस। ओके। सो वो यहाँ आपको बोलना चाहते हैं कि एक तो माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को भूल जाएं, जो चीज़ हुई है, जितना भी बुरा हुआ है रिलेशनशिप में उसे भूल जाएं, और आगे जो सीख मिली है, जो एक दूसरे से सीख मिली है, उसको लेके आगे बढ़ें। और वो चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे से भागे नहीं, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करें, एक दूसरे से अवॉइड ना करें, एक दूसरे को इग्नोर ना करें। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें। तो यहाँ प्रॉमिस का कार्ड है। डेफिनेटली स्ट्रेंथ इसीलिए आया है कि एक वादा करना होगा आपको, एक दूसरे को एक कंफर्मिटी देनी होगी, कमिटमेंट शो करना होगा कि आप दोनों अपनी लाइफ में आगे एक साथ रहेंगे। ठीक है। सो फॉरगिव एंड लर्निंग, सीखें, जो गलतियाँ की उनसे सीखना है और आगे प्रॉमिस के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब आप दूसरे को भागना नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाना, एक दूसरे से कनेक्ट होना होगा आपको। ठीक है। और फॉर्चून आपके साथ है, तो बहुत अच्छा टाइम आ गया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप एक डिटेल इंसाइट लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं और इस रीडिंग के रिगार्डिंग जो पर्सनली आपकी रीडिंग होगी, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे इंस्टा की आईडी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और साथ में आप मुझको जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।